ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, कहा यह बहुत बड़ी जीत है। वॉशिंगटन डीसी। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा, मैं बस इस फैसले के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक बहुत बड़ी जीत है। यह टिप्पणी उस समय आई जब अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने संघीय जजों की नीतियों पर देशव्यापी रोक लगाने की शक्तियों को सीमित कर दिया, जिसे ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत करार दिया। इस फैसले में ट्रंप द्वारा जन्मसिद्ध नागरिकता बर्थराइट सिटीजनशिप को सीमित करने का निर्देश भी शामिल है, जिसे निचली अदालतों द्वारा 3 अलग-अलग राज्यों मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वाशिंगटन में रोक दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन निचली अदालतों को अब अपने आदेशों के दायरे पर पुनर्विचार करना होगा। ट्रंप ने कहा, सैकड़ों हजारों लोग जन्मसिद्ध नागरिकता का लाभ उठाकर हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि यह अधिकार मूलतः गुलामों के बच्चों के लिए था। 6-3 के बहुमत से दिए गए इस फैसले को न्यायाधीश एमी कोनी बैरेट ने लिखा, जिसमें स्पष्ट किया गया कि ट्रंप का आदेश अदालत के निर्णय के जिस दिन बाद ही प्रभावी हो सकता है। हालांकि अदालत ने अभी नीति की वैधता पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं दी है। कानून विशेष चार्ल्स कुक ने कहा, This gives the president an enormous amount of power to basically rewrite federal law. That's what this executive order does. It tries to rewrite federal law and the ability of citizens to stop. यह राष्ट्रपति को संघीय कानून को फिर से लिखने की शक्ति देता है। यही कार्यकारी आदेश का उद्देश्य है। यह सवाल खड़ा करता है कि क्या हम तानाशाही शक्तियों की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर न्यायाधीश सोनिया सोटोमेयर ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि ट्रंप का आदेश स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। ट्रंप ने कार्यकाल में वापसी के पहले दिन ही एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें कहा गया कि अमेरिका में जन्मे वे बच्चे जिनके माता पिता में से कोई भी अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक नहीं है, उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। इस आदेश So Trump's executive order is contrary to an actual written federal law. इसकी वजह से हर साल लगभग 0.5 लाख नवजात शिशुओं की नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अन्य कई अहम फैसले भी दिए। अदालत ने मैरीलैंड में ईसाई और मुस्लिम अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिन्होंने LGBTQ पात्रों वाली कहानियों से बच्चों को दूर रखने की अपील की थी। एक अन्य फैसले में ओबामा केयर के तहत कैंसर स्क्रीनिंग जैसी निवारक देखभाल को बिना लागत के जारी रखने का प्रावधान बरकरार रखा गया। टेक्सास के उस कानून को भी मंजूरी दी गई, जिसके तहत पोर्नोग्राफिक वेबसाइटों को उपयोगकर्ताओं की आयु सत्यापन के लिए व्यक्तिगत पहचान विवरण एकत्र करना होगा।